हेलो। नमस्कार, मैं शिवलाल खिची, विश्व से एक समाचार। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत चकबंदा सांखला बस्ती के वर्तमान सरपंच है श्रीमान जी गजय सिंह जी देवड़ा। खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे जो भी कार्यकाल रहा, कैसा रहा, जनता के प्रति किस प्रकार का जुड़ाव है, और चुनाव को काफी समय हो गया है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सरपंच साहब, पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अपने कीमती समय निकाल कर हमारे यहाँ पहुंचे उसके जी लिए धन्यवाद। सरपंच साहब, जानना चाहूंगा सबसे पहले राजनीतिक परिचय, कहाँ से शुरुआत की, वर्तमान में सरपंच हो। इस शुरुआत तो यही समझ लो कि ग्राउंड से ही है। मेरे जी परिवार में कोई पहले वार्ड पंच भी नहीं है, जी पहला सरपंच बना हूँ। जी जनता का आशीर्वाद है, जी आगे भी रहेगा। जी सेवा चल रही है, सेवा करते रहेंगे। जी सरपंच साहब, काफी समय बीत गया है, लगभग 3.5 साल हो गए हैं चुनावों को। बात करते हैं, अहम मुद्दा आता है महानरेगा का। महानरेगा की शुरुआत में आज दिन तक क्या कुछ करवाया आपने। देखो, मनरेगा के अंदर हमने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया है। जी नरेगा के तहत जी काफ़ी लोगों के 100 दिन कंप्लीट भी हुए हैं, जी बाकी अभी भी चल रहा है। जी और हमने गिरवल रोड पीछे भी हमने काफ़ी की थी। जी और अभी शुरू करते हैं, कम से कम हमारी गिरवल रोड 30 से 35 किलोमीटर और शुरू करते हैं। जी तो हम अगले 5-10 दिन में स्टार्ट करने वाले हैं। जी और नरेगा के तहत हमने एक दो काम दूसरे भी किए, जी आगे भी करेंगे। जी तो सरपंच साहब, बात करते हैं चकबंदा सांखला बस्ती की। अहम मुद्दा आता है, जिसे हमने भी सर्वे किया, मेन मुद्दा आता है पानी का। कहते हैं जल है तो जीवन है। पानी को लेकर आपके कार्यकाल में आपने क्या प्रयास किया है। पानी के कार्यकाल में अभी आप सर्वे करके देखो तो पानी पंचायत के अंदर 75 घरों के अंदर पानी पहुंच रहा है। वेरी गुड। 20-25 घरों के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, वो भी हमने लिस्ट बनवा के आपसे पहले ये लिस्ट हमने बना रखी है। जी जिन घरों में जैसे पानी नहीं आ रहा है, उन लोगों के जैसे डे के अंदर 25 घरों के अंदर पानी नहीं पहुंच रहा है, जी तो उसके लिए हमने पीस ये जेजेएम वालों को टीम गठित कर दी है। जी इस कारण से नहीं पहुंच रहा है, जी उसमें वाल लीकेज है या फिर पाइपलाइन और डालनी पड़ेगी। जी सब काम एक्यूरेट होकर के हर घर में नल पहुंचेगा, जी तभी ग्राम पंचायत से मैं एनओसी दूंगा। वेरी उससे गुड। पहले कोई एनओसी नहीं। जी तो सरपंच साहब, बात करते हैं, एक अहम मुद्दा और आता है। कहते हैं शिक्षा। शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। बालिक और बालिकाओं को शिक्षा के प्रति आपके क्या विचार है। देखो, शिक्षा के प्रति हमने पहले तो हमारी सरकार नहीं थी। जी राजनीति में ये होता है, कड़ी से कड़ी जुड़ता तभी काम होता है। जी और अभी हमारी सरकार बनी है, जी हमारे माननीय युवा विधायक सबके लोकप्रिय अंशुमान सिंह भाटी साहब। जी तो उनके सामने हमने कुछ टीचरों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी रखी। जी जो स्कूल को क्रमोन्नत करना है जी तो वो भी हमने रखा है। और जैसे हमारी दोनों गांवों के अंदर खेल मैदान बनाना जरूरी है, जी उसके संबंधित हमने उनको प्रस्ताव दे रखा है। जी समय रहते हम सब कुछ तैयार करेंगे। जी तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं, आप भी युवा हो, एमएलए साहब भी युवा है, बात करते हैं नशे की। युवा पीढ़ी जो आज नशे की ओर अग्रसित हो रही है, नशे को रोकने के लिए पंचायत या देश को किस प्रकार का संदेश दोगे आप। देखो, नशा एकदम स्टॉप तो देखो ये पारंपरिक सिस्टम में हो नहीं पाएगा। जी हमने यहाँ नशे के रूप में हमारे गाँव के अंदर, जैसे इस गाँव के अंदर हमने सब लोगों 10-15 लोगों की कमेटी बना करके, जी जहाँ किसी की मृत्यु होती तो पहले क्या है कि अफीम के तहत 150 किलो 140 किलो अफीम लगती थी। जी हमने वो बिल्कुल ही बंद कर दी है जी कि भाई अफीम के अंदर जिस घर में वो जिसके डेथ हुई है उसके अंदर कोई अफीम प्रेशर से ही खिलाएगा जी या उसको प्रसारित करेगा तो पूरा गाँव उसके खिलाफ निमंत्रण होगा। में या खिलाफ होगा। जी तो वो सिस्टम चल रहा है हमारे अंदर। नहीं तो अफीम यूज करते हैं। जी नहीं, हमारे अंदर कोई बड़ी बड़ी पकाने या मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। जी एक मिठाई जो निश्चित कर रखी है वही बनाएगा, जी चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। जी तो सरपंच साहब, बात करते हैं, पीछे अब कांग्रेस की सरकार थी, अब डबल इंजन की सरकार है भाजपा की। क्या उम्मीदें रखते हो कि पिछली सरकार ने क्या कुछ बजट दिया है आपको। देखो, पिछली सरकार तो कांग्रेस की सरकार थी, जी तो हम बीजेपी के आदमी हैं। जी तो हमारे पास में एमएलए कोटे से एक भी रुपया नहीं है। जी चाहे हमारा स्टेटमेंट उठा करके देख लीजिए, जी चाहे मंत्री जी स्टेटमेंट उठा करके मंगा लीजिए, भाई ग्राम पंचायत चकबंदा में आपने कितना बजट दिया है, एक भी रुपया नहीं आया। जी हमारी सरकार बनी है, अब कड़ी से कड़ी एक हुई है। जी जरूर विकास करेंगे, जरूर प्रयास करेंगे कि विकास की अच्छी पायदान तक छुए। जी तो सरपंच साहब, जैसे बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं आती है जो धरातल पे लागू नहीं होती है, कागजों में सिमट जाती है। उनके लिए आपके क्या विचार रहे हैं। उसके लिए देखो, काफी सिस्टम ढांचा सुधारना पड़ता है। जी जैसे ऊपर से सरकार की योजना आई है, जी तो पहले तो ये सब, मैं तो कहना चाहता हूँ उसको टोटल स्टार्टिंग से एंड तक जो लोग होते हैं, जी सब में भ्रष्टामारी चली हुई है। जी तो इसको सिस्टम को मेरे हिसाब से थोड़ा सुधारना चाहिए, पारदर्शिता करनी चाहिए, जी ताकि धरातल पर काम हो। और सेंटर से भी जो बजट आता है, जी तो वो ग्राम पंचायतों को मजबूती बनाने के लिए सबसे ज़्यादा बजट ग्राम पंचायतों को दिया जाए, क्योंकि कड़ी विकास की कड़ी एक ग्राम पंचायत है। जी
आप बता दीजिए सांसद विधानसभा कहीं इतने काम मतलब एक ग्राम पंचायत की तरह कर सकते हैं? जी। ग्राम पंचायत की तरह कोई नहीं करता। जी। ग्राम पंचायत हर गली को देखेगा, हर जी। पानी को देखेगा, हर तालाब को देखेगा, जी। हर शौचालय को देखेगा। जी। वो ग्राम पंचायत ही देखती हैं, जी। नहीं कि वो ऊपर सेंटर वाले लोग देखते हैं। जी। तो साहब जैसे सेंटर वाले आप कहते हो सरकार के तो ऐसे ही बैठ के नियम बनते हैं। दरअसल पे तो ये तो अपने घूम रहे हैं ना बीच बिल्कुल। जनता के सामने अपने घूम रहे, जनता तो अपने को समस्या बताएगी। तो सर जैसे बात करते हैं अपने अहम मुद्दा आता है रोडों का, ग्रेवल रोडों का, सीसी रोडों का कितनी निर्माण हुई है अभी वर्तमान में? देखो ग्रेवल रोड भी हमने पीछे पूरे डे गाँव के अंदर ग्रेवल रोड डलवाई थी। जी। और सांखला बस्ती में जो आस-पास में लिंक रोडे रास्ते थे, कटान रास्ते, उसको हमने ग्रेवल से बिछाए थे। जी। अभी हमने सीसी रोडों का काम किया है, सांखला बस्ती में किया है, डे में भी किया है। समथिंग समथिंग हमारे 2 किलोमीटर सीसी रोड अभी हमने बनाई है। जी। और आगे जैसे भी हमारे पास में बजट आएगा, जी। तो हम और कार्य को प्रगति रूप देंगे। जी। सर जैसे मैं आज आपकी पंचायत में गया, अहम मुद्दा आता है 2 साल से साइड बंद पड़ी है पीएम आवास। जैसे कई लोग कह रहे हैं सर पीएम आवास कब खुलेंगे, साइट कब खुलेगी? तो पीएम आवास के लिए आपकी क्या प्रयास रहेंगे? देखो पीएम आवास की साइड बंद है, बिल्कुल सही है। जी। अभी तक मेरे को 3 से साढ़े 3 साल हो चुके हैं। जी। अभी तक हमारे से सेंटर ने ये नहीं कहा कि भई गरीब लोग आपकी पंचायत में कितने हैं, जी। जिसके घर नहीं है, जिसके आवास नहीं है, जी। वो एक लिस्ट बना कर के दो। ऊपर से कोई आदेश नहीं है। जी। डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, वो यही करके हाथ झाड़ देते हैं कि हमारे पास में ऊपर से कोई आदेश नहीं है कि भई किन लोगों के पास में आवास, वो आवास नहीं है, जी। आवास बगैर लोग बैठे हैं। जी। तो सरकार को भी देखना चाहिए। अभी तक सेंटर ने साढ़े 3 साल में राजस्थान में, मेरे पंचायत में, मेरी विधानसभा में अभी तक किसी ने नहीं पूछा है कि किन लोगों का आवास बने हुए हैं। पीछे वो आवास जिसकी लिस्टें निकली हुई हैं, जी। उसका काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। जी। नई आवास के लिए मेरी सरकार से यही विनती है जी। आपके माध्यम से जी। कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे नरेंद्र मोदी का भी एक वो विज़न है जी। कि हम 2028 या 29 तक कोई ऐसा घर नहीं बचेगा जिसमें बगैर कोई आवास रह रहा है। जी। तो उनसे यही मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द ये पीएम आवास की लिस्ट निकालें, जी। जिससे जो लोग वंचित हैं मेरी पंचायत के अंदर, जी। तो उनको फ़ायदा मिल सके। जी। तो सर बात करते हैं एसबीएम के तहत स्वस्थ भारत मिशन। आपने क्या कुछ आज तक साढ़े 3 साल में का क्या कुछ करवाया है? देखो स्वस्थ भारत मिशन के तहत हमने हमारी पूरी ग्राम पंचायत में डे के अंदर 2 बार मैंने सफाई करवा दी। जी। और स्वस्थ भारत मिशन के तहत हमने सोप्त गड्ढे भी बनाए जिसमें कूड़ा कीचड़ ना हो, उसके जी। अंदर हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने एक वो बना दी जिसके अंदर आप कचरा पात्र डाल सकते हो। जी। तो जी। वो भी हमने निर्माण करवा दिया है जी। और आगे भी हमारा जारी रहेगा। जी। तो सर जैसे बात करते हैं सार्वजनिक शौचालय, कहाँ-कहाँ बनवाए हैं आपने? सार्वजनिक शौचालय हमने देखो स्वीकृत कर रखे हैं, जी। तो बनाने की प्रगति के अंदर हैं। देवती माता हो गया, स्कूल के अंदर हो गया, जी। बाकी 2-3 सौ हम दे रखे हैं, तो वो भी जल्द बनाएँगे। जी। सर उप स्वास्थ्य केंद्र की बात करते हैं तो आपके केस आपने बना हुआ है पंचायत में? देखो स्वास्थ्य के अंदर स्वीकृत हो रखा है, जी। ज़मीन की वजह से वो रुका हुआ है। थोड़ा रुका हुआ है, जी। तो हम उसके लिए भी जल्द, ग्राम पंचायत का भी हमारा वो है, जी। तो उप स्वास्थ्य केंद्र का भी है, जल्द उनको ज़मीन देंगे जी। और वो भी कार्य चालू होगा। जी। तो सर काफ़ी मतलब समय बहुत कम रह गया, सरकार से क्या माँगे रहेगी आपकी? सरकार से मेरी यही माँगे रहेगी, सरपंच चाहे कोई बने, जी। मैं बनाऊँ, आगे कोई और बने, तो सरकार से मेरा यही निवेदन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को बजट दे जी। और ग्राम पंचायत को बजट ऐसा दे ताकि जी। वो ग्राम पंचायत हर कड़ी में मजबूत रहे, जी। हर विकास में वो कर, जितना ग्राम पंचायत को नॉलेज है गाँव के अंदर विकास का, जी। और जितने विकास के कार्य उनके पास में आते हैं, जी। जिस समस्याएं आती हैं, जी। वो नहीं तो विधायक के पास में आती हैं, नहीं एमएलए के पास, इसमें सांसद के पास में आती है, जी। नहीं कोई राज्यसभा सांसद के पास में आती है। जी। केवल एक सरपंच है, उनके साथ में ये समस्याएं खड़ी रहती हैं। जी। हमारे पास में लोग सीधे डायरेक्ट आकर के बोलते हैं जी। कि साहब हमारी गली खराब है, साहब हमारे पाइपलाइन नहीं पहुंच रही है, जी। साहब हमारी ये समस्या है, साहब हमें शौचालय चाहिए, जी। साहब मैंने ये काम चाहिए। जी। तो वो आम आदमी नहीं तो विधायक के पास में 24 घंटे जा पाएगा, नहीं कोई सांसद के पास में जा पाएगा, जी। नहीं कोई प्रधानमंत्री के पास में जाएगा जा जी। पाएगा। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, आने वाले समय में भी पंचायत को अगर रखना है तो मजबूत बना के रखो, जी। उसको बजट की जो सीमा है उसको भी बढ़ाना चाहिए, जी। और पंचायत में जो पावर है जी। उसको भी छीना ना जाए, पावरफुल और किया जाए, जी। ताकि वो एक सरपंच अपने पावरफुल से जी। विकास और जनता का भी विकास कर सके। जी। तो सरपंच साहब जैसे आगे होली आ रही है 24 तारीख को, जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहते हो आप? मैं मेरे संपूर्ण कोलायत विधानसभा, मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को जी। होली होली पर एक तो अपना जो स्कैन चेहरा होता है उस पे आप ये आज की टाइम में अलग अलग कलर्स आते हैं, लोग यूज करते हैं, जी। उससे बचें और प्रेम का कलर लगाएं। जी। सभी को होली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी।
देवड़ा साहब बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय निकाल के आपने टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, आप कीमती समय निकाल के हमारे यहाँ पहुँचे, आपका भी धन्यवाद।